द्विघात बहुपद में क्या दिया हुआ है कि f(x) बराबर दे दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में 2019 में, 24 में, 25 में। ये लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमारे पास, हल करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक। इसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे हमारे, तो इसका फैक्टर कर दें। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या निकल के हमारा आ जाएगा, 3x² इंटू माइनस 4। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस 12x²। ये चीज़ मिलेगा। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद इतना मिल जाए और उसका मल्टीप्लाई कराने के बाद -12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, देखते हैं कैसे तुड़ेगा। तो क्या करेंगे, किसके मल्टीप्लाई में या किसके फैक्टर में आता है, तो 3, तो क्या कर देंगे इसको आपस में 4 तिहाई 12। क्या होता है 4 तिहाई 12, इसी के मल्टीपल हैं 3 और 4 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या कर देंगे कि अगर जब ये इसके मल्टीपल्स हैं तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। तो इसका जब फैक्टर कर रहे हैं, मतलब ये फैक्टर क्या हो गया कि 3 इंटू 4। तो ये 2 हमें फैक्टर मिल रहे हैं। तो जब ये 2 फैक्टर मिल रहे हैं तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 12 मिल रहा है। ठीक है, माइनस में 12। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें माइनस में ये चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से जब क्या होगा कि -4 में से 3x घटाएंगे। -4 में से क्या करेंगे, 3x को जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -x। -x जब मिलेगा तो क्या कर लेंगे, इसका मतलब कि ये जो हमने फैक्टर किया है ये सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 प्लस, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कॉमन करेंगे प्लस 1। तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। ये चीज़ मिल रही है हमें। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसके शून्यक निकाल लें। तो इसके शून्यक क्या होंगे हमारे, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -1। दूसरा शून्यक क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 4। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4/3। ये क्या आ गया, हमें 2 शून्यक मिल गए। ठीक है, तो जब यहाँ तक के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि इसके 2 शून्यक मिल गए। और द्विघात समीकरण के 2 शून्यक मिलना अति आवश्यक होता है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जब इसके 2 शून्यक मिल गए
तो इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि कह रहा है कि शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापन कीजिए। तो इसके क्या करेंगे कि इसके गुणांक निकालते हैं और इसका क्या है सत्यापन करने के लिए इसका योगफल भी निकाल लेते हैं। इन शून्यकों का दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे सत्यापन करने के लिए, चलिए सत्यापन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, निकल के आएगा अल्फा हमारा क्या है, कहाँ गए, अल्फा प्लस बीटा, ये समीकरण हमारा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी हमारा क्या है, बी की जगह हमारा है -1 और बटे में 3। तो ये चीज़ हमें मिलेगा। तो इसके बराबर क्या मिल जाएगा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा कहा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसको और इसको, ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बीटा, ये हमारा क्या हो गया बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 बराबर 1/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा -3 + 4 3 बराबर 1/3। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये चीज हमारा क्या हुआ सत्यापित हो गया। अब क्या करेंगे सत्यापन करने के लिए इसका दूसरा फंडा अपनाएंगे, जैसे कि इसका गुणांक निकालेंगे, गुणांकों को। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका गुणांक क्या निकल के आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C हमारा क्या है -4 और A क्या है 3। तो ये निकल के आ जाएगा -4/3। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गया। तो अब क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो अल्फा क्या है हमारा है -1 और बीटा क्या है -4। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4/3 बराबर ये हो जाएगा -4/3। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो -4/3 बराबर -4/3। यही चीज़ इसमें भी निकल के आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ कि सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये सत्यापित हो गया कि ये गुणांक जो हैं, गुणांक और योगफल क्या है कि अल्फा और बीटा के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।